हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है अबाउट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कम्बिनेशन है डिफरेंट वर्ड्स का। डिफरेंट वर्ड्स मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं और जिनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास आगे से बनते हैं 44 साउंड्स ऑफ इंग्लिश से। इंग्लिश के क्योंकि 44 साउंड्स हैं जो कि ब्लेंड होके आपस में डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। तो वो जो 44 साउंड्स होते हैं उनमें से हमारे पास 20 साउंड्स जो होते हैं वो होते हैं वॉवल साउंड्स, एंड जो 24 साउंड्स रिमेनिंग हमारे पास होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो सबसे पहले तो हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर नॉट लेटर्स। वो लेटर्स नहीं होते, वो होते हैं साउंड्स। ठीक बस। तो उसके बाद क्या होता है कि जो 20 वॉवल्स होते हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू शॉर्ट वॉवल साउंड्स एंड लॉन्ग वॉवल साउंड्स। तो यहां तक तो हमारी बात क्लियर हो गई है कि हमारे पास वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो साउंड्स होते हैं, और जिसको फिर फर्दर वॉवल्स जो है उनको क्लासिफाई आगे किया गया है शॉर्ट वॉवल साउंड्स एंड लॉन्ग वॉवल साउंड्स। तो अब वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स जो साउंड्स है उनमें क्या डिफरेंस है, होता क्या है, यानी कि इनके साउंड्स को कैसे अदा किया जाता है, कैसे लिया जाता है, कैसे बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि वॉवल्स को हम वॉवल साउंड्स को कैसे लेते हैं कि जब हम इन साउंड्स को अदा करते हैं, जब मुंह से बोलते हैं, तो क्या होता है हमारा माउथ की ओपनिंग जो होती है वो वाइड होती है और इसके अलावा हमारी जो चिन की मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होती है और प्रोमिनेंट होती है, यानी आप इजीली देख सकते हैं चिन की मूवमेंट। इसके अलावा जो एयर पैसेज है वो हमारे माउथ के अंदर फ्रीली मूव कर सकती है। एयर पैसेज फ्री होता है। तो जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, ए ओ आ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन तमाम जो साउंड्स हैं इनको लेते हुए हमारा माउथ वाइडली ओपन हुआ है और जो हमारी चिन की मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होती है और एयर पैसेज फ्री होता है, यानी फ्रीली एयर हमारे माउथ के अंदर मूव कर सकती है। उसके बरक्स अगर हम कॉन्सोनेंट्स को देखें तो कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं वो हमारे उनको लेते हुए, उनको अदा करते हुए हमारा माउथ वाइडली ओपन नहीं होता और एयर पैसेज भी रिस्ट्रिक्टेड होता है। एयर पैसेज फ्री नहीं होता माउथ के अंदर। इसके अलावा हमारी चिन की मूवमेंट भी प्रोमिनेंट नहीं होती, यानी कि टंग की मूवमेंट्स तो होती हैं लेकिन चिन की मूवमेंट्स नहीं होती। जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, ब, ख, ड, फ, ग, ह, एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कॉन्सोनेंट साउंड्स की। फ्रेंड, सिंपली अगर हम लोग देखें तो हम लोग लेटर्स जो हमारे पास होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसके अंदर सिंपली अगर हम बताएं तो हम बता देते हैं कि हमारे पास जो लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो है हमारे पास आ जाते हैं वॉवल्स। और वाई जो है ये हमारे पास स्पेशल केस ऑफ वॉवल होता है। ये हमारे पास स्पेशल वॉवल केस है। कहीं पर ये वॉवल के तौर पे एक्ट करता है और कहीं पे ये कॉन्सोनेंट के तौर पे एक्ट करता है, और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे ये एज अ वॉवल और कहाँ पे एज अ कॉन्सोनेंट एक्ट कर रहा है। तो रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो है हमारे पास ब, ख, ड, फ, ग, ह, ज, क, ल, न, फ, ख, र, स, च, व, क्स, ज, ज, य को मैंने इसलिए पहले आपको मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। तो ये जो हमारे पास बाकी लेटर्स हैं इनको हम एज अ कॉन्सोनेंट लेते हैं। तो फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि फर्दर जो हमारे पास 20 वॉवल्स हैं उसके अंदर हमारे पास कुछ शॉर्ट वॉवल्स आ जाते हैं और कुछ लॉन्ग वॉवल्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास शॉर्ट वॉवल्स कौन कौन सी हैं और क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट वॉवल्स हमारे पास कौन से होते हैं? व्हेन देयर इज ओनली वन वॉवल लेटर इन द वर्ड। जब हमारे पास वर्ड के अंदर सिर्फ एक वॉवल लेटर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट वॉवल साउंड। जैसा कि कहीं भी वर्ड्स में ए, ओ, अ, ये जहां भी हमारे पास वर्ड्स में आएंगे एक लेटर होगा। सिर्फ जब एक लेटर होगा तो हम उसे शॉर्ट वॉवल साउंड के तौर पे लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ड, लैड। देखिए इसमें एक वॉवल लेटर है। एग, एग। फ,
ए न क, पिंक। देखिए इसमें भी वन वॉवल लेटर है। ह आ ठ, हार्ट। ख अ फ, कप। ठीक है, तो ये हमारे पास जब भी वर्ड्स के अंदर वन वॉवल लेटर आता है तो उसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट वॉवल साउंड, शॉर्ट वॉवल लेटर्स, शॉर्ट वॉवल वर्ड्स। ठीक है, उन्हें हम लोग कहेंगे शॉर्ट वॉवल वर्ड्स। और कहीं कहीं पे वाई भी एज अ शॉर्ट वॉवल साउंड हमें किसी वर्ड में देता है, और वाई क्या करता है, मेनली वो रिप्लेस करता है एक को, एक का साउंड वो रिप्लेस कर देता है। साउंड यानी कि एक का ही आता है, लेकिन वो इस लेटर को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेता है। तो जैसे कि आप नीचे इसकी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स में आ जाता है मिथ, एट, मिथ। तो एक का साउंड की जगह हमारे पास आई आना चाहिए था, लेकिन उसको रिप्लेस करके यहाँ पे वाई आ गया है। इसी तरह एच म, सिस्टम। तो सिस्टम में भी ए जो है आई को रिप्लेस कर दिया है। तो सिस्ट में भी जैसे आप देख सकते हैं वाई ने आई को रिप्लेस कर दिया है। सिंबल में भी आई को वाई ने रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉवल है वो एज अ वाई एक्ट कर रहा है, वाई एज अ वॉवल एक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास थे शॉर्ट वॉवल साउंड्स। आ जाते हैं लॉन्ग वॉवल साउंड्स की तरफ। तो लॉन्ग वॉवल साउंड्स जब हमारे पास टू लेटर्स या मोर देन टू लेटर्स आपस में इकट्ठे आ जाते हैं तो हमारे पास वो लॉन्ग वॉवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, जो वॉवल साउंड्स हैं उसमें जो हमारे पास लेटर्स होते हैं वो नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं, यानी इकट्ठे आते हैं, एक साथ आते हैं, जिनको हम डायग्राफ्स कहते हैं। ठीक है, इकट्ठे आते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स आप जैसे देख सकते हैं, ए। तो होता क्या है हमारे पास कि इनमें क्या होता है कि जो सेकंड हमारे पास जो वॉवल होता है ना, जो सेकंड वॉवल होता है वो इन्फ्लुएंस करता है फर्स्ट वॉवल के साउंड को। और वो क्या करता है कि फर्स्ट वॉवल का जो साउंड होता है उसे शॉर्ट वॉवल से लॉन्ग वॉवल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे आप एक पुराना मुहावरा जो है इंग्लिश का, वो क्या कहता है, when two vowels go walking, the first does the talking and the second one says shh। ठीक है, यानी कि ये साइलेंट हो जाता है, खुद अपना साउंड नहीं देता, जबकि फर्स्ट वाला जो है उसका साउंड आता है और ये क्या करता है, उसका साउंड चेंज करके लॉन्ग वॉवल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट जो वॉवल्स हैं इनके ही साउंड्स आएंगे, लेकिन लॉन्ग हम उन्हें कर देंगे। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, यानी कि सेकंड का वाले का साउंड नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट का ही साउंड जो होगा हम उसे लॉन्ग कर देंगे। ठीक है, लॉन्ग वॉवल साउंड्स। जब हमारे पास ए का शॉर्ट वॉवल साउंड होता है तो वो होता है ए, लेकिन जब इसका लॉन्ग वॉवल साउंड निकलता है तो वो बन जाता है ए। इसी तरह हमारे पास ई का शॉर्ट वॉवल साउंड होता है ए, जबकि लॉन्ग वॉवल में इसका साउंड बन जाता है ई। इसी तरह आई का हमारे पास जो साउंड होता है शॉर्ट ए, जबकि लॉन्ग वॉवल साउंड हो जाता है आई। ओ का हमारे पास शॉर्ट वॉवल साउंड होता है ओ, जबकि लॉन्ग वॉवल साउंड ओ। यू का हमारे पास शॉर्ट वॉवल साउंड होता है अ और लॉन्ग वॉवल साउंड बन जाता है यू। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं वॉवल्स की, लॉन्ग वॉवल्स की। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा हमारे आउ, ओए, उ, ऊ। अच्छा, तो एक और केस में हमारे पास लॉन्ग वॉवल साउंड्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि पिछले केस में हमारे पास जो लॉन्ग वॉवल साउंड्स थे वो कॉम्बिनेशन थी टू लेटर्स का, जो कि दोनों वॉवल्स होते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक वॉवल लेटर आ जाता है और दूसरा हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर आ जाता है। तो वॉवल साउंड्स, वॉवल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर मिलके भी वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनकी एग्जाम्पल है आर, और, ओ, आओ, ओ, आई। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है वन वॉवल एंड वन कॉन्सोनेंट का।
यहाँ पे जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये 1 वॉवल एंड 2 कॉन्सोनेंट का कम्बिनेशन है, तो ऐसे भी हमारे पास ये वॉवल साउंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, इन्हें भी हम लॉन्ग वॉवल साउंड के तौर पे लेते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं केस वाई का। जो हमारे पास वाई का स्पेशल केस है, हमने उसका शॉर्ट वॉवल साउंड डिस्कस किया था, तो वो हमारे पास लॉन्ग वॉवल साउंड्स कैसे दे रहा है। होता क्या है कि वाई जब शॉर्ट वॉवल साउंड दे रहा था तो वो आई को रिप्लेस कर देता था, उसकी जगह उसका साउंड वही रहता था, जबकि आई को रिप्लेस करके वर्ड के अंदर वाई आ जाता था। इसमें क्या होता है कि ये आई को रिप्लेस करता है, ई आई जो हमारे पास डायग्राफ है, इसको आई ई जो हमारे पास डायग्राफ है इसको रिप्लेस करके इसका भी साउंड होता है आई, वाई भी साउंड दे देता है आई। तो ये हमारे पास जो डायग्राफ है ये रिमूव हो जाता है और उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं वाई से। ठीक है, I, my, I, try, full I, fly, reply, reply। इसी तरह कभी कभार ये जो हमारे पास लॉन्ग ई साउंड जो होता है, ई का जो साउंड होता है उसे भी रिप्लेस कर देता है और खुद ई का साउंड वहां पे वर्ड के अंदर देता है। ugly, happy, empty, sadly। तो एंड पे यानी कि ई का साउंड आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास वाई का स्पेशल केस है कि कहीं पे वाई एज अ कॉन्सोनेंट एक्ट करता है और कहीं पे एज अ वॉवल एक्ट करता है। और जैसे कि जब सेंटेंस की जब वर्ड की बिगिनिंग में आता है वाई और य का साउंड देता है, य, येलो, योगर्ट, यस, य का साउंड देगा तो वहां पे हम इसे एज अ कॉन्सोनेंट लेंगे। अगर वर्ड के बीच में भी य का साउंड देगा तो वहां पे भी हम इसे एज अ कॉन्सोनेंट लेंगे, लेकिन अगर ये कहीं कोई वॉवल साउंड प्रोड्यूस करेगा तो हम इसे एज अ वॉवल लेंगे। और इसके अलावा हमारे पास 5 लॉन्ग वॉवल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे पास दोनों जो वॉवल लेटर्स हैं दे आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, वो एक साथ नहीं आते, जबकि वो स्प्लिट हुए हुए होते हैं, जिन्हें हम स्प्लिट डायग्राफ्स भी कहते हैं या मैजिक ई वर्ड्स भी कहते हैं। तो वो स्प्लिट हुए हुए होते हैं, उनके बीच में एक कॉन्सोनेंट आके उन्हें स्प्लिट कर देता है। तो ये भी साउंड ए का दे रहे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू साउंड वही देते हैं, लेकिन जब बीच में एक कॉन्सोनेंट आ जाता है तो ओवरऑल वर्ड के अंदर उसका थोड़ा सा साउंड उस कॉन्सोनेंट के ऊपर बेस करता है। जैसे यहाँ पे ब्र, ए, व, ब्रेव, यहाँ पे वी कॉन्सोनेंट ने आके ए को और ई को स्प्लिट कर दिया है, तो एव साउंड बन गया, एव, ए साउंड था, वी के आने की वजह से साउंड बन गया है एव। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे एम ने स्प्लिट कर दिया है दोनों हमारे पास ई को, तो यहाँ पे इनका साउंड था ई, अब एम के आने की वजह से के आने की वजह से इनका साउंड हो जाएगा ईम, ईम। इसी तरह आई साउंड आइज, पर आइज, प्राइज, जेड ने इनको आके स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो ये है इसको स्प्लिट कर दिया है एस ने आके, एस ने इनको स्प्लिट किया है और ये ओ साउंड से ओज बन गए, नोज। ये इनको स्प्लिट किया है ब ने, तो ये बन गया है क्यूब, यू ब को ब्लेंड कर देंगे, क्यूब। इन वॉवल साउंड्स में क्या होता है, हमारे पास जो ई होता है वो साइलेंट रहता है और वो यही काम करता है कि वो मैजिक करके ए का साउंड जो पहला जो हमारे पास वॉवल होता है उसका साउंड चेंज करके शॉर्ट से लॉन्ग कर देता है। इसका साउंड ए से ए कर दिया है, इसका साउंड ए से ई कर दिया है, इसका साउंड इ से आई कर दिया है, इसका साउंड ओ से ओ कर दिया है और इसका साउंड अ से यू कर दिया है। तो ये भी हमारे पास लॉन्ग वॉवल्स में ही आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या कोई और आप सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पॉलीफोनिक्स का जो वॉवल सॉन्ग है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो है, वॉवल्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो अपने बच्चों को वो सॉन्ग वाली वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। ये वीडियो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए और टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये वीडियो आप बच्चों को दिखा के उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, ये पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी जो वॉवल सॉन्ग्स के बारे में है वो आप बच्चे को दिखाएंगे, सॉन्ग्स के थ्रू वॉवल्स याद करवाएंगे।
ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।